दोस्तों आज की वीडियो में हम सोलर फार्मिंग बिजनेस के बारे में बात करेंगे। आज इस बिजनेस के बारे में बताने का हमारा मकसद ये है कि एक फ्यूचर का बिजनेस है जिसमें यदि आप अभी इन्वेस्ट करेंगे तो काफी लंबे समय तक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। साथ ही में गवर्नमेंट भी अपनी सब्सिडीज और स्कीम के माध्यम से इस बिजनेस को जोरों शोरों से प्रमोट कर रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल में समझेंगे, जैसे कि ये बिजनेस क्या है, इसको करने के क्या बेनिफिट्स हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, आपका इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, आप इस बिजनेस से कितना कमा सकते हैं और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किस प्रकार की परमिशन लेनी होगी। दोस्तों हमारे चैनल पे एक गिव अवे कॉन्टेस्ट भी चल रहा है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक वीडियो अपने आई बटन में दिख रहा होगा। आप चाहें तो उस वीडियो को देख के इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल पे हम कई सारे फ्यूचर प्रूफ बिजनेस के आइडियाज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लेके आते रहते हैं, तो आप इन आइडियाज को मिस न कर दें, इसलिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सोलर फार्मिंग के बिजनेस में आप कोई भी खाली या बंजर जमीन में सोलर पैनल्स लगा के उससे बिजली का उत्पादन करते हैं और बिजली आप अपने लोकल एरिया में या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्रॉफिट के लिए सेल कर सकते हैं। इस बिजली को आप अपने आसपास के एरिया में यानी कि आसपास के घरों या फिर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स में भी जाके सेल कर सकते हैं। दोस्तों अब अगर आप अपने सोलर फार्म की बिजली गवर्नमेंट को बेचना चाहते हैं तो आपको सरकार प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत एक एग्रीमेंट कराएगी जिसपे वो आपसे 25 साल तक के लिए बिजली खरीदने का एग्रीमेंट करेगी और जिसमें उस बिजली की खरीद का रेट भी फिक्स किया जाएगा। इसमें आप 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक के सेटअप की बिजली उनके पास बेच सकते हैं। इसमें बस कंडीशन ये होगी कि आपका सोलर फार्म नजदीकी सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर होना चाहिए। दोस्तों यदि आपको इस योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसके बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपना सोलर पैनल ऐसी जमीन पे लगाना चाहते हैं जो उपजाऊ है तो इसके लिए भी कई ऐसे ऊंचे स्ट्रक्चर्स आते हैं जिन पे सोलर पैनल उनके ऊपर जाके फिक्स होता है, जिसके बाद आप जमीन में नीचे खेती कर सकते हैं। अब इस बिजनेस के बेनिफिट्स की बात करें तो सोलर पैनल आजकल बहुत ही डिमांड में चल रहा है। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है वैसे वैसे लोग एवं बड़ी कंपनीज भी कन्वेंशनल पावर सोर्सेज से हटकर रिन्यूएबल पावर सोर्स की तरफ जा रहे हैं। इसकी डिमांड इसलिए भी बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है, तो इसीलिए ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसमें रेगुलर बेसिस पे इनकम जनरेट होगी। इसके बाद इसका बेनिफिट ये है कि इसका सेटअप बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है, यानी कि यदि आप कन्वेंशनल सोर्स से बिजली बनाने कंपेयर करें तो सोलर फार्म से बिजली बनाने में आपका मेंटेनेंस का कॉस्ट काफी कम आएगा। ये पैनल्स बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं और कई सारी कंपनीज तो इस पे 25 साल तक की वारंटी देती है। इसमें अगला बेनिफिट ये भी है कि इन प्रोजेक्ट्स को भारत सरकार भी बहुत तेजी से प्रमोट कर रही है और साथ ही इन पे कई सारी सब्सिडीज भी दे रही है जिससे कि आपका सेटअप कॉस्ट काफी कम हो सकता है। दोस्तों अब इस बिजनेस में जमीन के रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई फर्टाइल या फिर मेन एरिया में जमीन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप रूरल एरिया में या फिर शहर से बाहर सस्ती जमीन लेके या फिर कोई बंजर जमीन लेके उसमें अपना ये सोलर पैनल लगा सकते हैं। अब इस सोलर पैनल के सेटअप कॉस्ट की बात करें तो यहाँ मैं आपको 1 मेगावाट प्रोजेक्ट के सेटअप का कॉस्ट बताऊंगा। आप जितने मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से सेटअप कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में सबसे पहला रिक्वायरमेंट लैंड होता है। अब 1 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए आपको करीब 4 एकड़ लैंड की जरूरत पड़ेगी। यदि आपके पास ये जमीन है तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इस जमीन को खरीद के या फिर लीज पे लेके यहाँ पे अपना सोलर पैनल सेटअप कर सकते हैं। आपको ये जमीन लेते हुए बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये आपके नजदीकी सब स्टेशन से 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही हो। अब यदि इस जमीन की कीमत की बात करें तो क्योंकि ये जमीन रूरल एरिया में होगी तो इसकी कीमत आपको करीब 4 लाख रुपए प्रति एकड़ से कम ही पड़ेगी। इस हिसाब से आपको 1 मेगावाट के लिए करीब 15 से 16 लाख रुपए जमीन पे इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बाद आपके ग्रिड की कनेक्टिविटी फी आपके स्टेट के हिसाब से वेरी होगी, यानी कि किसी स्टेट में ज्यादा और किसी में कम हो सकती है, पर आमतौर पे इसका रेंज 10,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक का होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज सोलर पैनल के कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे प्रति मेगावाट आपको करीब 2 से 2.25 करोड़ रुपए तक का खर्चा आएगा। दोस्तों इस पैनल का कॉस्ट पैनल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है और इसकी वारंटी पे भी, पर आमतौर पर आपका सोलर पैनल का खर्चा इसी रेंज के बीच में होगा।
इसके बाद आपके सोलर फार्म से जनरेट की हुई इलेक्ट्रिसिटी को सब स्टेशन तक पहुंचाने के लिए आपको करीब 20 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट आएगा। इसलिए आप अपनी जमीन को सब स्टेशन के जितने पास लेंगे उतना ही आपका ये कॉस्ट कम आएगा। दोस्तों इसके बाद यदि ईपीसी का कॉस्ट यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, जिसमें कि आपके सोलर पैनल के स्ट्रक्चर का कॉस्ट, उसकी बैटरीज, मेंटेनेंस, इन सब का कॉस्ट आता है, ये आपको करीब 1 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट पे आएगा। दोस्तों भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जैसे कि टाटा पावर, अदानी पावर जैसी कंपनीज जो ईपीसी सर्विस प्रोवाइड करती है। आप इनमें से किसी भी बड़ी कंपनी को कॉन्टैक्ट करके सर्विस ले सकते हैं। फिर यदि आपके पास पहले से सोलर फार्मिंग में कोई एक्सपर्टाइज नहीं है तो आपको इस प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट कंसल्टेंट भी रखना होगा जो आपको सोलर फार्मिंग के ऑपरेशंस के बारे में बताएगा। इस कंसल्टेंट को आपको करीब 5 से 6 लाख रुपए प्रति साल देना होगा। अब आप यहाँ पे 1 मेगावाट प्रोजेक्ट के इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये आपको करीब 3.5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट आएगा। अब यहाँ यदि बैंक लोन की बात करें तो यदि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स यानी कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सेल करते हैं और उनके साथ पीपीपी भी कर लेते हैं तो इसके बेसिस पे आपको बहुत ही आसानी से 70% तक का लोन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे केवल 30% का कैपिटल अपनी ओर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था पूरा खर्चा सोलर फार्मिंग सेटअप करने में। अब यदि हम इस प्रोजेक्ट में रेवेन्यू की बात करें तो हम यहाँ पे 2 सिनेरियो देख लेते हैं, एक बैड सिनेरियो और एक गुड सिनेरियो। आप इसके बीच में एक मॉडरेट सिनेरियो भी हमारे कैलकुलेशन के बेसिस पे बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले यदि बैड सिनेरियो देखें तो अगर आपका सोलर प्रोडक्शन के बाद आपका पर यूनिट टैरिफ 3.5 रुपए है, यानी कि यदि आप अपना सोलर इलेक्ट्रिसिटी 3.5 रुपए प्रति यूनिट पे सेल कर पाते हैं और आमतौर पर एक साल में 16 लाख यूनिट्स जनरेट कर पाते हैं तो आपका एनुअल रेवेन्यू करीब 56 लाख रुपए होगा। इसके बाद यदि प्रोजेक्ट कॉस्ट को 25 साल में डिवाइड कर दिया जाए तो आपका पर ईयर प्रोजेक्ट कॉस्ट 29 लाख रुपए के आसपास होगा और आपका वेरिएबल प्रोजेक्ट कॉस्ट 18 लाख रुपए आएगा। तो इस प्रकार से आपका एक साल का टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट करीब 47 लाख रुपए पड़ेगा। अब यहाँ एनुअल ईबिटा की बात करें तो इस सिनेरियो में आपका ईबिटा करीब 8,80,000 के आसपास होगा, जिसके बाद आप 6 साल में ब्रेक इवन कर सकते हैं, यानी कि आपका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको 6 साल में वापस मिल जाएगा और ब्रेक इवन के बाद आपका एनुअल रेवेन्यू करीब 38 लाख रुपए सालाना हो जाएगा। दोस्तों अब अगर हम एक अच्छे सिनेरियो की बात करें जहां पे आपकी सोलर इलेक्ट्रिसिटी 6.5 रुपए प्रति यूनिट से बिकती है और यदि आप साल के 16 लाख यूनिट जनरेट करते हैं तो आपका एनुअल रेवेन्यू करीब 1 करोड़ 4 लाख के आसपास होगा। प्रोजेक्ट का फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पिछले सिनेरियो की तरह सेम ही होगा, तो यहाँ भी आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट करीब 47 लाख रुपए पड़ेगा, पर यहाँ पे एनुअल ईबिटा करीब 56,80,000 के आसपास आएगा, जिसकी वजह से आपका ब्रेक इवन केवल 3 साल में हो जाएगा, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट आपको 3 साल में ही वापस मिल जाएगा और ब्रेक इवन के बाद आपका एनुअल रेवेन्यू करीब 86 लाख रुपए सालाना का हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे गुड सिनेरियो में दिखाए गए रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपको गवर्नमेंट डिस्कॉम्स के साथ प्राइवेट एंटिटीज जैसे कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस को भी बिजली सप्लाई करनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि ये लोग आपको पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा रेट देते हैं, क्योंकि इनको सरकार से कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी पड़ती है जो कि इन्हें काफी महंगी पड़ती है और वहीं सोलर एनर्जी खरीदने पे इनका काफी पैसा बच जाता है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप अपने स्टेट की डिस्कॉम वेबसाइट्स पर जाके उनके पीपीपी एग्रीमेंट और टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में भी पढ़ सकते हैं और साथ ही आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाके उनकी सोलर फार्मिंग से रिलेटेड सब्सिडीज और स्कीम्स के बारे में भी अधिक जानकारी ले सकते हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी सोलर फार्मिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है जहां पर हम मनी मोटिवेशन और अर्निंग टिप्स के बारे में रेगुलर पोस्ट डालते हैं। तो आप इस प्रकार के पोस्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जाके फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपका यदि कोई सवाल हो या फिर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप वो भी जाके इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हैं, जिससे कि आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और यदि आप इस प्रकार की जानकारी फ्यूचर में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। धन्यवाद।